तो चलिए जी, लाइव जुड़ चुके हैं आपके साथ और आप देख रहे हैं स्कोर लाइन। और आपके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ अचिंत चक्रवर्ती। और बहुत सारा अपडेट निकल के सामने आ रहा है। और उसी बीच आईपीएल की पहले फेज का अनाउंसमेंट भी हो चुका है। और बहुत सारे इंटरव्यूज है, बहुत सारे इंटरव्यूज है। गौतम गंभीर की तरफ से, सूर्या की तरफ से। और उसी बीच सौरव गांगुली का भी एक बहुत अच्छा इंटरव्यू निकल के सामने आ रहा है। और चलिए जी, इस पे बात करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या अपडेट है। तो पहले तो आपको बता देना चाहता हूँ कि आईपीएल 28 मार्च को शुरू होने वाला है। और उसका स्केड्यूल भी आ चुका है, पहले फेज का स्केड्यूल आ चुका है। और आईपीएल के बारे में भी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आईपीएल का स्केड्यूल कैसा है और क्या क्या मैच 28, 29, 30 होने वाला है। आईपीएल 2026 का स्केड्यूल ऐसा है कि 28 मार्च को खेला जाएगा आरसीबी वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद। और सनराइजर्स हैदराबाद के बारे में भी एक बहुत खास तो नहीं, लेकिन एक अपडेट आ रहा है, क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद ने जो हमारे कबीर अमरत जी है, उन्होंने हंड्रेड्स में, साउथ अफ्रीका में जो हंड्रेड्स खेला जाता है, हंड्रेड्स में अबरार अहमद जो पाकिस्तानी प्लेयर्स है उसका अबरार अहमद जो पाकिस्तानी प्लेयर्स है उसको साइन किया गया सनराइजर्स हैदराबाद। सनराइजर्स की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे शायद। और उसके चलते थोड़ा बहुत गुस्सा हो रहे हैं इंडियन मीडिया तो नहीं, इंडियन पब्लिक। और देखो, ऐसा बात है नहीं कि अगर उसको पिक कर लिया गया तो वो आ, उसको बहुत नेगेटिव वाइब जाना चाहिए, क्योंकि अगर ऑप्शंस है और हर टीम, ऐसा तो है नहीं कि आईपीएल जैसा ही हर एक फ्रेंचाइज लीग होगा। आईपीएल की तरह तो हर एक फ्रेंचाइज लीग नहीं होता है ना। तो इसी के चक्कर में उन्होंने उनको लगा कि यहाँ पर वरुण चक्रवर्ती को नहीं मिल रहा है, तो हम अबरार को ही पिक कर लेते हैं। लेकिन हालांकि वरुण चक्रवर्ती और अबरार के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, लेकिन फिर भी उनको लगा कि ये हमारे लिए एक बेस्ट पॉसिबल चॉइस होगा। इसी के चक्कर में शायद उनको लिया गया। लेकिन देखो, बहुत लोग, ऐसा भी नहीं है कि बहुत लोग पहले तो मुस्तफिजुर रहमान को लेकर बहुत क्रिटिसाइज किया गया केकेआर के मैनेजमेंट को। तो ऐसा है तो आप अलाउ क्यों करते हो इन सब प्लेयर्स को ऑप्शन में आने के लिए? हालांकि साउथ अफ्रीकन लीग में तो आप हंड्रेड्स में तो आप अलाउ को रोक नहीं सकते। ठीक है, मिक्स्ड रिएक्शन है सभी का। थोड़ा बहुत पब्लिक गुस्सा हो रहा है इसी बात को लेकर। लेकिन ऐसा भी नहीं कि उनको बॉयकट कर दो, ये कर दो, वो कर दो। ऐसा भी कुछ नहीं है, क्योंकि अगर आप देखो ना, मार्च 28 को जो मैच खेला जाएगा उसमें दो टीम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक के बारे में तो मैंने बोल दिया कि सनराइजर्स के तरफ से एक नेगेटिविटी आ रहा है कि सनराइजर्स ने अबरार अहमद को उनके हंड्रेड्स के टीम में शामिल कर लिया। तो उसी के चक्कर में थोड़ा पब्लिक गुस्सा हो रहा है। लेकिन अगर आप दूसरे साइड पर देखोगे ना, जो टीम के साथ पहला मैच खेला जाएगा आरसीबी, इनका तो मतलब, इनका तो दोष कह लो अब, पाप पाप कह लो अब, जो भी कह लो, वो तो सबसे ऊपर है। क्योंकि पिछले आईपीएल में अब आप सभी ने तो देखा ही होगा कि आरसीबी के मैनेजमेंट के तरफ से जो गलती हुई है, वो तो मुझे नहीं लगता कि कोई माफ भी कर पाएगा। तो पहले अगर बैन करना है किसी को तो आरसीबी को कर देना चाहिए। मेरे तो यही मानना है कि 11 लोगों की मौत ऐसे ही नहीं हो जाता। एक आप एक ट्रॉफी उठा रहे हो और उसके जश्न में अगर आप 11 लोगों को मौत के मुंह में पुश कर रहे हो ना, तो इससे ज्यादा तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा दोष किसी भी मैनेजमेंट को जाना चाहिए। तो अगर आरसीबी को, अगर आप देख लो कि आरसीबी को शायद, तो अगर अब आरसीबी को देख सकते हो तो आप सनराइजर्स के, तो ये बहुत ही छोटा बात है। मुझे तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि पिछला आईपीएल फाइनल और उनके
उसके बाद आईपीएल के जश्न में आप पहले बार जीत चुके हो, ठीक है कि आपको जश्न करना भी चाहिए। आप कभी नहीं जीते थे, अब अभी जीत गए हो। बहुत लोग ने रोना रो दिया, बहुत सारे क्राउड आ गए, और उसी बीच आप 11 लोगों के मौत के जिम्मेदार भी हो। ठीक है ऐसा। और सच बताऊं एक बात कि 11 लोगों के मौत हो जाने के बाद भी ना, मैनेजमेंट की तरफ से जो रिस्पांस आना चाहिए था, देखो हो जाता है कभी कभी, आप ना चाहते हुए भी बहुत सारा गलतियां हो जाता है, कि कुछ हादसा भी हो जाता है। ऐसा है नहीं कि आप आ, सबको नेग्लेक्ट कर सकते हो, लेकिन आप एक तरीका भी होता है कि आपकी तरफ से गलती हुआ और उसके चलते 11 लोगों की मौत हो गए, और आप उनके एक फैमिली को मिलने तक नहीं गए। उस दिन नहीं जा सकते थे, उसके बाद भी जा सकते थे, लेकिन आपने ये करते 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 एक आधा इंस्टाग्राम के पोस्ट डाल लिए, और आपने सोचा कि हम तो बच गए। ऐसा होता नहीं है भाई। सभी को पता था कि कितना क्राउड आ रखा था उस दिन, क्योंकि पहले बार आरसीबी फाइनल जीते थे 18 साल में। पहले बार 18 साल में पहली बार आरसीबी ने फाइनल उठाया। कि बेंगलुरु के जो पीपल है, उनके तो उनके पास तो एक क्रेज रहेगा ही। तो उसके चलते आपको मैनेजमेंट भी ठीक करना चाहिए था। हाँ, मानता हूँ कि आपके पास शायद एक्सपीरियंस नहीं होगा कि क्राउड को कैसे हैंडल किया जाता है, लेकिन फिर भी आप एक दो दिन ले सकते थे कि ठीक है हम डिस्कस करते हैं, हम बैठते हैं। आपने तो चिन्ना स्वामी को पहले उनके आपने तो ग्राउंड मैनेजमेंट के ऊपर, पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर थोड़ा बहुत आरोप लगा दिए, लेकिन मेन बात बताओ क्या है, आईपीएल जीतने के बाद जिसने आकर मैच में इंटरव्यू में बोला कि कल तो जश्न होगा, कल तो जश्न होगा, मुझे तो ऐसा लगता है कि उन लोगों को ही पकड़ना चाहिए था। ठीक है ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन वो हादसा हो गया, और एक ब्लडी ट्रॉफी आ गया आरसीबी के पास। देखिए बहुत सारे लोग ना राजस्थान रॉयल्स सीएसके को लेकर 2 साल बैन थे, 2 साल बैन थे, ऐसा करते थे। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो गुनाह है, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो गुनाह है आरसीबी का किया हुआ पिछले साल, ये उनसे भी बहुत बड़ा है। आपको क्या लगता है, आप बता सकते हो? मुझे तो ऐसा ही लगता है कि किसी का मौत का जिम्मेदारी लेना, किसी के किसी के लाइफ का जिम्मेदारी लेना आपको चाहिए था। किसी के लाइफ का सिक्योरिटी आपको देखना चाहिए था। किसी के लाइफ का अप्स एंड डाउन्स, या वो आपके फैंस है, उसका सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करना चाहिए था। आप ऐसे ही नहीं, आज आप ऐसे ही आ गए मुंह उठाकर ट्रॉफी ले ट्रॉफी लेकर, जो अपने ग्राउंड के अंदर किए, और वो देखने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे। तो आपको तो उनका सिक्योरिटी देखना चाहिए था, क्योंकि आप लोगों ने ही बुलाया था ना। आप लोगों ने ही बुलाया था कि कल जश्न होगा, कि आप आ जाओ। कल पूरा कल पूरा बेंगलुरु में जश्न होगा, और आपने ही पुश किया। और आपने ही पुश किया कि आज ही करवाना है, आज ही करवाना है, क्योंकि ये प्लेयर नहीं रहेगा, वो प्लेयर नहीं रहेगा दूसरे दिन, क्योंकि उनको इंटरनेशनल मैचेस के लिए निकलना था। तो देख लो आप, काफी बता सकते हो कि सनराइजर्स ने अबरार अहमद को साइन कर लिया। ठीक है, मुझे लगता है कि ये एक नेगेटिविटी पाकिस्तान की तरफ हमेशा ही हमारा था, और हमारा सेंटिमेंट भी इस पर काम कर इस पर काम भी कर गया, लेकिन आपको इतना भी ज्यादा इस बात पर रिएक्ट नहीं करना चाहिए जो आपको रिएक्ट करना था आरसीबी के खिलाफ। तो पहला मैच तो ये है कि 28 मार्च को आरसीबी वर्सेस सनराइजर्स। उसके बाद 29 मार्च को 29 मार्च मुंबई वर्सेस केकेआर, जो एक बहुत ही बड़ा मैच होने वाला है। 30 मार्च को अब खेला जाएगा
राजस्थान वर्सेस CSK। 31 को खेला जाएगा पंजाब वर्सेस गुजरात। 1 अप्रैल को खेला जाएगा लखनऊ वर्सेस दिल्ली। 2 अप्रैल को खेला जाएगा KKR वर्सेस सनराइजर्स। 3 अप्रैल का मैच है CSK वर्सेस पंजाब। 4 अप्रैल है दिल्ली वर्सेस मुंबई। 4 अप्रैल, हालांकि 4 अप्रैल डबल हेडर है और पहला मैच है दिल्ली वर्सेस मुंबई और उसके बाद है गुजरात वर्सेस राजस्थान रॉयल्स। 5 अप्रैल भी डबल हेडर है और पहला मैच है सनराइजर्स वर्सेस LSG। दूसरा मैच है RCB वर्सेस CSK। 6 अप्रैल को एक ही मैच है KKR वर्सेस पंजाब। 7 अप्रैल को राजस्थान वर्सेस मुंबई। 8 अप्रैल को दिल्ली वर्सेस गुजरात टाइटंस। 9 अप्रैल को KKR वर्सेस LSG। 10 अप्रैल को राजस्थान वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। 11 अप्रैल को पंजाब वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद और दूसरा मैच है 11 अप्रैल को भी वो है कि CSK वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स। 12 अप्रैल को फिर से डबल हेडर है LSG वर्सेस गुजरात टाइटंस पहला मैच और दूसरा मैच है मुंबई इंडियंस वर्सेस RCB। तो ये था पहले फेज का स्केड्यूल IPL 2026 का और इसके बारे में हम बात करेंगे कि कौन कौन से टीम कौन कौन से क्या क्या बेनिफिट है किन किन के पास और कौन कौन से टीम कैसा मजबूती अपना टीम में दिखा रहा है। लेकिन वो एक डिटेल्स हर एक टीम के बारे में एक एनालिसिस होगा और आपको जुड़ा रहना है हमारे साथ और हमारे साथ पूरे IPL हम आपके साथ जुड़े रहेंगे और आपको भी हमारे चैनल स्कोर लाइन को सब्सक्राइब करना है और हम डेली आपके लिए जो न्यूज़ निकल के सामने आ रहा है और जितने भी चेंजेस हो रहा है और जो एनालिसिस हो पाएगा हम करते रहेंगे। तो ये तो था एक IPL का अपडेट और पंजाब किंग्स के जर्सी भी थोड़ा चेंज हो चुका है लेकिन ठीक है, मुझे तो पहला वाला जर्सी ही अच्छा लगता था। कैसा लग रहा है मुझे नहीं पता लेकिन मुझे तो इतना ज्यादा खास नहीं लगा इसको देखकर। एकदम पहले के IPL में एक जर्सी था पंजाब के पास, एक सिल्वर के साथ एक रेड का आता था, वो बहुत ही खास लगता था मुझे। वो एक बहुत ही शानदार जर्सी था। उसके बाद अब तो ब्लू एंड रेड के कॉम्बिनेशन में एक जर्सी बनाया गया और वो रिलीज भी कर दिया गया पंजाब किंग्स के तरफ से। और अभी देखेंगे कि सरपंच पिछले बार तो नहीं जीत सका लेकिन इस बार क्या करते हैं। और पंजाब किंग्स को ना एक बार तो चैंपियनशिप जीतना ही चाहिए IPL का। अगर पंजाब किंग्स को देखोगे ना तो पिछले बार ही पंजाब किंग्स को जीत जाना चाहिए था। बहुत खास टीम था, बहुत ही अच्छा टीम था, बहुत ही बैलेंस और सॉलिड टीम था एक पंजाब किंग्स के पास। ठीक है, ऐसा होता है अप्स एंड डाउन्स, लेकिन इस बार शायद वो और भी अच्छे से आएंगे और इस बार शायद फिर से क्वालिफाई कर पाए। इस बार भी अगर देखो ना टीम बहुत ही खास है और शायद इस बार भी फाइनल के लिए क्वालिफाई कर पाए। और अब बात करते हैं कि पिछले 3-4 दिनों से जो जो अपडेट्स निकल के सामने आ रहा है, बेसिकली लॉट्स ऑफ इंटरव्यूज एंड लॉट्स ऑफ रिएक्शन। तो उस इंटरव्यूज के बारे में बात करते हैं और उसके साथ साथ उनके जो रिएक्शन आ रहे हैं ना, वो तो हैरान कर देने वाला रिएक्शन आया है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा रिएक्शन आना चाहिए लेकिन आ रहा है। पता नहीं क्यों आ रहा है कि ठीक है आपको एक प्लेयर को बचाना है ना, ठीक है, ठीक है, आपको ऐसा भी नहीं है कि एक प्लेयर को ऐसे ही 2-3 बातों पे आप बचा लोगे। एक रील्स बना के आप एक प्लेयर को बचा सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन इंडिया ने एक वर्ल्ड कप को जीता, उसको आपको दिल से सेलिब्रेट करना चाहिए। मुझे तो ऐसा ही लगता है। पिछले बार भी हम 2024 में जब वर्ल्ड कप जीते थे, हमने सेलिब्रेट किया। इस बार हम घर में जीते हैं, इस बार तो दुगना सेलिब्रेशन होना चाहिए। लेकिन कुछ कुछ ऐसे प्लेयर्स के फैन बेसेस है
बेसिकली वो फैन बेसेस यूट्यूब में है, और वो लोग खुद को जर्नलिस्ट कहते हैं। यही सबसे बड़ा अनफॉर्चुनेट चीज है। तो बात करते कि क्या क्या हो रहा है अभी। तो पहले बात तो ये कि गौतम गंभीर ने 2-3 जगह बहुत अच्छा इंटरव्यू किया। और एक बात बताओ कि गौतम गंभीर जब भी एक इंटरव्यू में आते हैं ना, बहुत कुछ कह जाते हैं, और उसके चलते उनके थॉट प्रोसेस, उसका प्लानिंग, ये पूरी तरीके से सामने आ जाता है। देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो गौतम गंभीर को शायद मिसरीड करते हैं। आपको एक बात क्लियर करती हूँ, एक प्लेयर ने, अभी ये जो बात उठ रहे हैं कि गौतम गंभीर ने कह दिया कि आपको सेल्फलेस क्रिकेट खेलना है, आपको टीम के लिए खेलना है, आपको खुद के माइलस्टोन नहीं देखने हैं। तो इस बात को लेकर वो तो किसी का नाम भी नहीं बताया, और वो ना ही किसी को टारगेट भी किया। लेकिन लेकिन विराट कोहली के जो फैन ग्रुप है, फैन ग्रुप तो नहीं, इनका जो कुछ कुछ चैनल्स ऐसा होता है ना कि विराट कोहली के नाम से ही चलता है। कुछ हो जाए तो विराट कोहली को पकड़ लो, व्यूज नहीं आ रहा है तो पाकिस्तान पर वीडियो बना दो। ऐसा कुछ कुछ चैनल्स है ना। देखिए, हम मानते हैं कि पाकिस्तान शायद हमारा अच्छा नहीं देख पाता है, लेकिन इंडिया में भी ना कुछ ऐसे लोग हैं जिसने एक दो प्लेयर को बचाने के लिए टोटल इंडियन सिस्टम को, टोटल इंडियन क्रिकेट को बदनामी पर बदनामी करते जा रहे हैं। और इसी बात को अगर आप देखोगे तो आपको सीधा सीधा पता चल जाएगा कि क्या क्या हो रहा है। कभी आप बता रहे हो, कभी आप देख रहे हो कि हार्दिक पांड्या इंडियन फ्लैग लगाकर अगर सेलिब्रेट कर रहा था, लेकिन उसके जो पार्टनर है उसको अगर उसके साथ भी वो अगर फोटो खिंचा रहा है कि उसी फ्लैग को लेकर, तो वो लोग ऐसे भी, मतलब आपको आप सोच भी नहीं सकते हो कि कैसे कैसे बात कर रहे हैं। कि वो लोग कह रहे हैं कि इंडियन फ्लैग का हार्दिक पांड्या ने अपमान किया है। ये कोई बोलने वाली बात है क्या? आप लोग ही बताओ। और उस पे व्यूज के चक्कर में वो रील्स कटे जा रहा है। ऐसा ऐसा खुन्नस अगर आप निकालने जाओगे ना, तो विराट कोहली को मैं बहुत तहे दिल से अ, सम्मान करता हूँ एज़ ए प्लेयर। लेकिन अगर आप विराट कोहली को भी अगर इस बात का पता चल गया है ना, आप जो हरकतें कर रहे हो और आप जो चीज़ बोले जा रहे हैं, तो शायद विराट कोहली को ऐसा चीज़ पसंद नहीं होगा। आप जो कर रहे हो, हार्दिक पांड्या को लेकर आपने बोल दिया, गौतम गंभीर को लेकर आपने बोल दिया, सूर्या को लेकर आपने बोल दिया। देखिए, हालाँकि मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन मैं अगर बताने लग जाऊँ ना कि विराट कोहली ने क्या-क्या किया, विराट कोहली ने किस-किस के बारे में क्या किया, उसके पीछे खेल होता रहा, कैसे एक डोमिनेटिंग पोज़ीशन में आ गए थे विराट कोहली के, बीसीसीआई को उनको निकलना पड़ गया, तो आप शॉक हो जाओगे। और एक बात बताओ, जो लोग कहते हैं ना, विराट कोहली को फुल रिस्पेक्ट के साथ मैं कह रहा हूँ, विराट कोहली की तरफ से कोई भी विराट कोहली की तरफ से कोई भी नेगेटिविटी नहीं है, ना ही विराट कोहली के अ, तरफ कोई नेगेटिविटी है, ना ही विराट कोहली एज़ अ बैट्समैन बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं। लेकिन विराट कोहली को लेकर जो चीज़ हो रहा है ना, वो ठीक नहीं है शायद। आप लोग विराट कोहली के नाम को लेकर अगर रील्स बना के, अगर थोड़ा वीडियो करके 2 व्यूज़ के चक्कर में, 2 कमेंट के चक्कर में अगर आप आपका घर चल रहा है, तो आप शायद जाने या अनजाने में विराट कोहली को एज़ ए क्रिकेटर नहीं, एज़ ए प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो। विराट कोहली एक बहुत ही अच्छा प्लेयर, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेयर है इंडियन क्रिकेट का। लेकिन आपको हर बात पे
विराट कोहली को ले आना आपके लिए ठीक नहीं है। आपने पहले तो क्रिकेट के सेंस होने चाहिए। आपके तो कोई शायद सेंस है नहीं कि मुझे जैसा लगता है कि गंभीर ने कह दिया कि स्लो खेलना नहीं चाहिए, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को देखा नहीं जाएगा। तो सही तो बोला है ना, सही तो बोला है। तो आपको आपको क्यों लगता है कि वो चीज शायद विराट कोहली को मेंशन करते हुए बोला है? आपको क्यों लगता है कि आपके मन में खोट है कि विराट कोहली भी शायद ऐसा ही खेलता है? मैंने तो कभी नहीं देखा कि विराट कोहली को ऐसे खेलते हुए, कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के चक्कर में वो खेल रहे हैं। हाँ, कुछ कुछ मैच में स्लो खेला, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो डायरेक्टली विराट कोहली को ही ये बात कह रहे हैं। लेकिन आपका दिमाग में एक बात आया कि हाँ, अगर इस बारे में गौतम गंभीर बात करे तो ये बात तो विराट कोहली के लिए ही सच है। तो आपने तो गंभीर ये बात माने ना माने, आपने तो मान लिया कि विराट कोहली स्लो खेलता है, विराट कोहली शायद टीम के लिए नहीं खेलता। ये तो आप लोग ही मान रहे हो ना। ये तो गंभीर ने कभी नहीं बोला कि विराट कोहली स्लो खेलता है। उन्होंने तो ये बात भी बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो जो प्लेयर टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हो गए हैं, उनको अगर आप स्टेटस चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि वो कितने बड़े प्लेयर थे, और उनको रिप्लेस कर पाना उतना आसान नहीं है। इसीलिए हमारे टेस्ट टेस्ट के जो टीम है वो थोड़ा टाइम लगेगा उसको बनने में और परफॉर्मेंस भी आने में। ऐसा उन्होंने बताया, ऑन रिकॉर्ड बताया। आप चेक कर लो, इस पर कोई रील नहीं बनेगा। क्यों क्यों रील नहीं बनेगा? क्योंकि इस पर बहुत ज्यादा कमेंट्स व्यूज नहीं आ पाएंगे। पहले तो धोनी और गंभीर को लेकर अपने जो धोनी ने ये कह दिया, गंभीर ने ये कह दिया, एक छक्के ने ऐसे मुंह बना के ऐसे एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया। तभी धोनी ने पोस्ट किया इंस्टाग्राम पे कि कोच साहब कभी हंस भी लिया करो। और उसके बाद गौतम गंभीर का भी एक रिप्लाई आया। आप सभी लोगों ने देख, व्यूज के चक्कर में अगर ये सब करते रहोगे तो आप लोग इंडियन क्रिकेट को नीचे ही ले जा रहे हो। छोड़िए उस बातों को, लेकिन अभी जो क्रिकेटिंग बात है वो गौतम गंभीर ने देखो, जो सेल्फलेस क्रिकेट है, आपको ये बात आप अभी समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे मुझे नहीं पता, लेकिन गौतम गंभीर को जो बोलते हैं ना कि एज ए कोच अगर वो बोल रहे हैं कि सेल्फलेस क्रिकेट खेलना चाहिए, सेल्फलेस क्रिकेट खेलना ही हमारा काम है, हमको इंडिविजुअल परफॉर्मेंस नहीं देखना है। आपको शायद 2011 की वर्ल्ड कप फाइनल्स याद होगा, जहां पर गौतम गंभीर ने 97 बनाकर आउट हो गया था। और आपको ये बात भी पता है कि किस तरीके से उन्होंने आउट हो गया था। अगर बहुत बहुत बड़े बड़े प्लेयर थे जो उस वक्त शायद सिंगल ले लेता, टुक 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 करके खेल लेता, लेकिन वैसा नहीं किया गौतम गंभीर ने। सीधे आए और कूद के चौका लगाने चले गए थे, और उस बात पर बोल्ड हो गए उन बॉल पर। तो सेल्फलेस क्रिकेट तो वो खुद भी खेला ना। मैं 100% आपको बता सकता हूँ कि वो जो क्रंच सिचुएशन था ना, उसी वक्त अगर आपके विराट कोहली भी अगर खड़े होते ना, तभी सिंगल लेकर टुक 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 कर सेंचुरी ही बना। इसके बाद धोनी आया, वो भी 92 रन किए। लेकिन इस बातों को आपको समझना चाहिए कि गौतम गंभीर के जो इंटरव्यूज है उनमें शायद आपको बातों को आपको समझना बहुत जरूरी है कि गौतम गंभीर ने क्या बोला कि आपको सेल्फलेस क्रिकेट खेलना चाहिए, आपको सेल्फलेस क्रिकेट खेलना चाहिए, आपको टीम के हित में खेलना चाहिए। ऐसा ही तो है। ये तो एक टीम गेम ही है। टीम गेम के अलावा तो कुछ है नहीं इसके अंदर। अगर 11 प्लेयर एक साथ एकजुट होकर खेलेंगे तभी तो हम वर्ल्ड कप जीतेंगे। ऐसा ही तो हुआ ना T20 वर्ल्ड कप में।
जो अभिषेक शर्मा था उसका फॉर्म आ ही नहीं पा रहा था। फिर भी इंडिया ने डोमिनेटिंग पोजीशन में आपको रखा। कभी संजू ने खेल दिया, कभी ईशान किशन ने खेल दिया, कभी स्काई के एक पारी आ गए, कभी शिवम दुबे के एक पारी आ गए, कभी हार्दिक का एक 50 रन का पारी आ गया। और फिर जसप्रीत बुमराह को अब देख लो, वरुण को अब देख लो कि किस तरीके से, किस हालात पे, अर्शदीप सिंह को देख लो, अक्षर को देख लो, किस सिचुएशंस में हर एक प्लेयर एक टीम के साथ खड़ा रहा। हाँ, हम साउथ अफ्रीका के साथ हार गए, लेकिन एक एक्साइटिंग क्रिकेट हम खेलते ही रहे। पहले वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था, साउथ अफ्रीका के मैच में वो पूरा ही फेल हो गया, लेकिन हमने कभी अपना माइंड सेट नहीं बदला। हम जो क्रिकेट उसके बाद खेले, उसके बाद जो हमारे मैचेस हुए, उनमें जो हम जिस तरीके से क्रिकेट को खेले, अब देखो, आप स्टैट्स चेक कर लो। लास्ट 4 मैचों में जिम्बाब्वे, आपका आपका वेस्ट इंडीज, आपके आ, इंग्लैंड, आपके फाइनल्स में न्यूजीलैंड, ये 4 मैचों में करीबन 1000 के करीब रन है। ये तो एक प्रोसेस से ही आता है ना। ये तो किसी दिन किसी का मन हुआ, वो उठकर मारने लग गए, ऐसा तो नहीं है ना। ये तो एक 1.5 साल 2 साल का एक प्रोसेस था, और सभी लोगों ने सेल्फलेस क्रिकेट ही खेलते रहे। संजू के अगर 2 छक्के 2 चौके लग जाते तो वो भी सेंचुरी कर लेता। नहीं लगे, ठीक है, कोई बात नहीं। बहुत सारे प्लेयर्स तो बहुत सारे शॉट नहीं लगे। और जो लोग बात कर रहे हैं कि सूर्या ने तो कुछ नहीं किया था 2024 के फाइनल में, वो तो पहले ही आउट हो गए थे, वो कैसे बोल रहे हैं कि सेल्फलेस क्रिकेट खेलना चाहिए। तो आपको एक बात बता दूं कि सूर्या ने भी कोशिश किया था उस मैच में। फाइनल में भी फाइनल में भी इस 2026 के फाइनल में भी उन्होंने शॉट मारने के चक्कर में ही आउट हुआ है। और सूर्या सूर्या ने एक बात बहुत अच्छा किया, और गौतम गंभीर ने एक बात बहुत अच्छा किया कि अभिषेक शर्मा जैसे मर्जी उनका फॉर्म आए जाए, इसका इम्पैक्ट इंडियन टीम में इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि अभिषेक शर्मा शायद 0 पर आउट हो गया है, कभी कभी 12 बॉल में 22 रन बनाकर आउट हो गए, कभी 7 बॉल में 15 बना के आउट हो गए, लेकिन कभी उन्होंने ना 20 बॉल में 20 रन के पारी नहीं खेले। अगर ये 20 बॉल में 20 रन का अगर पारी आ जाता तो तभी इंडिया शायद प्रॉब्लम में आ जाता। आपको अगर मारना है तो मारो, नहीं तो आउट हो जाओ। यही तो इंडिया का मेन टैक्टिक्स था इस वर्ल्ड कप में। और इसीलिए तो और इसलिए ही तो 8 बैट्समैन खिला रहा था इंडिया, कि 1 2 3 फेल होंगे ही होंगे। और आप हर मैच में उठाकर देख लो, 2 3 तो फेल होते ही रहे। फिर भी अगर आपके पास अगर प्लेयर है जो 2 3 बैट्समैन फेल हो जाने के बाद भी आप 250 के ऊपर रन बना रहे हो, तो आपको तो सैल्यूट करना चाहिए। पहले ना ऐसा होता नहीं था। पहले 2024 के अगर आप स्क्वाड को देख लो, अगर आप टीम को भी देख लो, 2 3 प्लेयर, रोहित शर्मा जो कैप्टन था पिछले बार, तो अगर उसके बारे में भी आप देख लो कि रोहित शर्मा, राहुल द्रविड़ ने भी कोशिश किया था कि आपको एक अटैकिंग क्रिकेट खेलना है, सेल्फलेस पारी खेलना है। रोहित शर्मा तो खेलते थे, लेकिन बहुत सारा प्लेयर नहीं खेलते थे। रोहित शर्मा पहले 2 3 शॉट लगाकर आउट हो जाते थे, लेकिन बहुत सारे प्लेयर्स नहीं खेलते थे वैसा क्रिकेट जहां पर आपको खेलना चाहिए था। रोहित शर्मा के एक अच्छा खासा पारी भी आए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, 23 रन भी बनाए उन्होंने, लेकिन शायद रोहित शर्मा, शायद सूर्या, शायद हार्दिक पांड्या, ये 3 4 लोगों ही खेलते थे,
रोहित शर्मा के प्लेन्स के ऊपर, बाकी सारे लोग नहीं खेलते थे। इसी के चक्कर में ना पिछले बार हम पाकिस्तान से हारते हारते रह गए थे। 119 119 रन ही बना था पिछले बार, पिछले वर्ल्ड कप के बारे में बात कर रहा हूँ। फिर भी आप जीत गए थे। आपको बुमराह को ना सलाम ठोकना चाहिए 10 बार। आपके पास जो एक कप भी आया था पिछले बार 2024 में, आपको बुमराह को, अर्शदीप को, हार्दिक को भी सलाम ठोकना चाहिए कि ये कैसा मैच जिता दिया तूने। 2026 में भी उनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, लेकिन 2026 में बहुत सारे लोगों का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, लेकिन 2024 को अगर उठा के देखोगे, अक्षर, हार्दिक, बुमराह और अर्शदीप, और कभी कभी शिवम दुबे का नाम एक आधा मैच में, रोहित शर्मा, और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं था कि आपने एक फाइनल मैच में अगर अपने 50 रन की एक पारी खेल दी तो अपने टीम ही जीता दी। ऐसा नहीं था। 30 बॉल में सिर्फ 30 रन ही रह गया था पिछली बार। साउथ अफ्रीका अगर चोक कर गया तो आपने जीत गया। चोक नहीं करता ना, वो मैच अब शायद 2 बार पहले ही हार जाता। उस मैच में बुमराह को अगर सिंगल भी लेकर वो लोग खेलते ना, तभी भी आप मैच हार चुके थे। आपको पता है कि हाई स्टैंड क्या है, और तो कुछ नहीं किया ना, और तो कुछ भी नहीं किया। तो गौतम गंभीर जो कह रहे हैं उस पर अमल हो जाओ, उसको सुनो समझो और उसके बारे में बात करो ना। आप क्यों बात बात पर, गौतम गंभीर ने तो विराट कोहली पर कह दिया, कुछ नहीं कहा भाई। आपके पास शायद जीरो सेंस है, जीरो सेंस। वो सिर्फ इंडियन क्रिकेट के बारे में बात कर रहा था। अगर आप उनके जो प्लानिंग के प्रोसेस में अगर आप फिट नहीं होते तो अब खेलो ना क्रिकेट। आईपीएल आ रहे हैं, अब खेलो, अब खेलो। सारे सारे टीम, सारे बड़े बड़े प्लेयर्स का तो स्ट्राइक रेट 200 का हो चुका है। अब अभी खेलो। आपने तो एक कप भी जीत लिया अभी आईपीएल में, तो आपको तो अब हराना कुछ नहीं है। जो भी अगर आप करते हो वो आपको मिलेगा ही सिर्फ। क्या होगा, आप ये बात बताओ मुझे, क्या होगा अगर विराट कोहली थोड़ा तेज खेल जाता, थोड़ा काउंटर क्रिकेट खेल जाता, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। गौतम गंभीर ने तो खेलने के लिए ही कहा था कि आप लोग बहुत दिनों से खेलते नहीं हो, तो आप थोड़ा रणजी ट्रॉफी और जो डोमेस्टिक गेम्स है वो थोड़ा खेल लो, वो थोड़ा खेलकर टीम में आ जाओ। और आपने देखा भी ना कि जब भी उन्होंने डोमेस्टिक गेम्स खेले, इनके बाद आए, गौ- गौतम गंभीर के बात को सुनकर वो डोमेस्टिक गेम एक आधा मैच भी जो खेले, उनके बाद आकर उन्होंने खेला ना, सेंचुरी किया ना। तो आपको बात बात पर गौतम गंभीर को शायद इतना नीचा दिखाने की कोई जरूरत है नहीं। क्योंकि गौतम गंभीर को अगर आप देखोगे ना, गौतम गंभीर ने 2011, 2007, उसके बाद 2025 का जो चैंपियंस ट्रॉफी, 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप, इसमें गौतम गंभीर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। और सौरव गांगुली ने भी कहा कि ठीक है कि एक ट्रांजिशन पीरियड में भी में है अभी टीम, गौतम गंभीर को थोड़ा वक्त दीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए। और सौरव गांगुली ने 2 दिन पहले ही एक शायद पिछले दिन ही एक इंटरव्यू में कहा कि हाँ, गौतम गंभीर एक बहुत ही शानदार कोच है, उनका माइंडसेट बहुत ही सॉलिड है। मैंने तो देख रहा था कि गौतम गंभीर के नियत में किसी ने भी कुछ नहीं कहा कि उनकी नियत खराब है। हो सकता है कि उनका तरीका अलग। अश्विन ने भी कहा था कि गौतम गंभीर शायद इंडिया के सबसे मिसअंडरस्टूड प्लेयर्स है, इनको कोई समझ नहीं पाता, बात बात पर उनमें चढ़ जाते हैं। अभी गौतम गंभीर ने कहा कि अब जब 2026 के आईपीएल चलेगा तभी हम एक ब्लूप्रिंट रेडी करेंगे ये 2027 का वर्ल्ड कप के लिए, सिलेक्टर्स के साथ बैठकर।
तो अभी बहुत सारे लोग मुझे बताने लग गए कि अभी क्या ब्लूप्रिंट रेडी करना है। ब्लूप्रिंट तो रेडी ही था, विराट कोहली खेलेंगे, रोहित शर्मा खेलेंगे और हो जाएगा। ऐसा हुआ नहीं ना, पिछले बार भी नहीं हुआ था ना। 2023 में भी आपने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला, लेकिन हार्दिक जब से इंजरी के चलते बाहर हो गया, आपका पूरा सिस्टम ही हिल गया। पूरा जो प्लेइंग 11 का जो सिस्टम था, जो टैक्टिक्स लेकर आते थे, वो टोटली हिल गया। हालांकि मोहम्मद शामी ने बहुत अच्छी तरीके से अ, हार्दिक जाने के बाद बहुत अच्छा बॉलिंग किया उन्होंने। उसके चलते अब 2-3 मैच तो जीत गए, लेकिन लास्ट मैच में अब विकेट ही निकल नहीं पाए। अगर मुझे तो ऐसा लगता है कि 2023 के फाइनल्स में अगर हार्दिक होते थे, आप वर्ल्ड कप जीत जाते। इसीलिए ही बात करते हैं ना कि ऑलराउंडर चाहिए, प्लेयर्स चाहिए। और अगर आप देखो ना, आपके वर्ल्ड ओडीआई टीम में, अगर देखो ना, आपके ओडीआई टीम में पहले एक शुभमन गिल जो बॉलिंग नहीं करता, रोहित शर्मा बॉलिंग नहीं करता, विराट कोहली बॉलिंग नहीं करता, श्रेयस अय्यर बॉलिंग नहीं करता, केएल राहुल बॉलिंग नहीं करता, ऋषभ पंत बॉलिंग नहीं करता, क्योंकि वो विकेट कीपर है इसलिए। तो आपके जो पहले जो 4-5-6 जो प्लेयर्स है, इनमें अगर आप एक भी ओवर अगर डालने की क्षमता अगर नहीं है, तो आपके पास तो दो तो ऐसा प्लेयर चाहिए ही होगा कि जो आपको बैलेंस बना कर दे। इस वर्ल्ड कप में तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, अभिषेक शर्मा हाथ घुमाए ना, लेकिन ओडीआई टीम में अगर अब देखोगे, वो हाथ भी नहीं घुमा सकता। थोड़ा बहुत रोहित शर्मा कभी कभी आ जाता है बॉलिंग करने के लिए, जब अपने मैच पूरी तरीके से जीत लिए हो तभी। अगर आपके पास कोई अगर आप देखो ना, 2026 में आपके पास 2-3 हर्षित राणा को लेकर क्यों इतने बात हो रहे थे, क्यों गौतम गंभीर इतने पुश कर रहे थे हर्षित राणा को। आपके पास एक बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए, क्योंकि आपके ऊपर से सभी सारी बैट्समैन भरे हुए हैं। देखो, अगर आप ये बात देखो कि अगर जो 5 बैट्समैन है जो सिर्फ बैटिंग ही करता है, अगर उनमें से 2 या 3, 1, 2, 3, 4 बॉल में अगर आउट हो जाता है ना, इस 100 ओवर के गेम में, 100 ओवर्स के गेम में उनके पास ताली बजाने के अलावा और कुछ रह नहीं जाता, क्योंकि वो तो बॉलिंग करते नहीं। तो 100 ओवर के गेम में तो मुझे तो लगता है कि 3 ऑलराउंडर खेलना ही चाहिए, खेलना ही चाहिए 3 ऑलराउंडर। एक बैटिंग ऑलराउंडर, एक बॉलिंग ऑलराउंडर, और और एक शायद स्पिनर खेल ले, अक्षर खेल ले। अक्षर, हार्दिक और अ, हर्षित राणा तो खेलना ही चाहिए, तभी आपके टीम में एक बैलेंस आ जाएगा। हाँ, हर्षित राणा के फॉर्म्स को अगर आप देखोगे, मैं हर्षित राणा को बैट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हर्षित राणा जैसे प्लेयर चाहिए जो 10 ओवर बॉलिंग भी कर लेता है और उसके साथ साथ थोड़ी बहुत बैटिंग भी करता है। अब साउथ अफ्रीका में खेलो, अब स्पिन ऑलराउंडर ज्यादा खिला नहीं सकते, एक स्पिनर और एक स्पिन ऑलराउंडर आपको खेले शायद साउथ अफ्रीका में। शायद कुलदीप खेलेगा और उसके साथ अक्षर खेलेगा। तो आपका अगर बॉलिंग को अगर आप देखोगे, एनालाइज करोगे 2027 के वर्ल्ड कप के लिए, तो आपका एक हो गया जसप्रीत बुमराह, दूसरा हो गया दूसरे एक बॉलर शायद अर्शदीप और सिराज में से कोई एक खेलेगा, तीसरा आप अभी मान कर चलो कि हर्षित राणा, चौथा हो गया आपका हार्दिक पांड्या, और 2 बॉलर, स्पिन बॉलर, एक कुलदीप और एक अक्षर। ये छ- ये 6 ऑप्शन, ये 6 ऑप्शन आपके पास है। ये 7 होता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन 6 में भी ठीक ठाक खेले तो 6 6 भी बहुत कमाल का बॉलर है। तो इसके चलते ना, जो हर्षित राणा के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं कि अगर आप डेप्थ के बारे में देखोगे, तो अगर
8 पे हर्षित राणा आ रहा है, 7 में अगर आपका अ, अक्षर आ रहा है, और 6 में अगर आपका हार्दिक आ रहा है, तो आपके पास तभी 1 2 3 4 5 जगह बचते हैं। आपका जो आखिरी का 5 6 बैट्समैन है, तो 5 6 प्लेयर है, तो वैसे ही होगा। लेकिन अगर आप शायद किसी वक्त आप शायद आपको तिलक वर्मा और शिवम दुबे आपको प्लेइंग 11 में खेलते हुए भी नजर आए। अगर आपके पास और एक प्लेस है क्या, तभी आपको देखना पड़ेगा कि एक तो आपका विकेट कीपर हो गया, लेकिन विकेट कीपर अगर आप केएल राहुल और किसी को भी, ऋषभ पंत में से शायद कोई एक ही खेलेगा। शायद संजू सैमसन भी आ सकता है इसी पूल में। तो केएल राहुल, ऋषभ पंत, संजू सैमसन, इस तीनों में से अगर कोई एक ही खेलता है ना, तो आपका तो 5 एक विकेट कीपर केएल राहुल आप मान कर चल सकते हो। अभी 5 एक आपका विकेट कीपर, 5 पे आपका विकेट कीपर शायद आपको खेलते हुए नजर आए। लेकिन मुझे तो 5 अगर आपका विकेट कीपर खेलेगा, और 6 पे आप हार्दिक को शायद देख सकते हो, 7 में हम शायद अक्षर को देख सकते हो, 8 पे शायद आप अ, हर्षित को देख सकते हो, 9 में एक स्पिनर शायद कुलदीप ही खेलेगा, 10 पर आपका हो गया बुमराह, 11 पर हो गया आपका अर्शदीप और सिराज में से कोई एक। और पहले आप देखो कि तो ये तो 5 6 7 8 9 10 11 हो गया आपका। लेकिन अगर आप पहले भी देखो, अब मसला ये आएगा कि 1 2 3 4, ये 4 ही प्लेस बचा हुआ है अभी। इन 4 प्लेस में भी आपको शायद एक ऑलराउंडर खेलते हुए नजर आए। शायद आपका बैटिंग ऑर्डर चेंजेस होगा उस वक्त, शायद केएल राहुल 4 पर आ जाए, 5 में वो ऑलराउंडर चला जाए। शायद मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर तिलक वर्मा आ सकता है इसी पुल में, और शायद शिवम दुबे का बहुत हाई चांसेस है किसी पुल में आ जाए। तो आपको अ, 4 में से एक तो हो गया आपका कैप्टन शुभमन गिल, और रह गया अभी 3 प्लेसेस। 3 प्लेसेस में आपको फिट करना है एक ऑलराउंडर और 2 प्लेयर। 2 प्लेयर उनमें से शायद अ, विराट कोहली और रोहित खेले, या फिर विराट कोहली और जायसवाल खेले, या जायसवाल और अ, श्रेयस अय्यर खेले, और अम, रोहित और श्रेयस अय्यर खेले। इसका तो बहुत ही एक क्रिटिकल कैलकुलेशन है ये तो। शुभमन गिल अगर ओपन करता है, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद जायसवाल और रोहित में से कोई एक खेलेगा। दूसरे जगह पर शायद आपको विराट कोहली खेलते हुए नजर आएंगे, और मतलब नंबर 3 पर। तो एक तो हो गया आपका शुभमन गिल, दूसरा हो गया आपका रोहित शर्मा और जायसवाल में से कोई एक, तीसरा आपका हो गया विराट कोहली या फिर श्रेयस अय्यर, और चौथे पे शायद आप केएल राहुल को खेलते हुए देखोगे। 5 पे शायद आप शिवम दुबे आ जाए, 6 में आपका हो गया हार्दिक पांड्या, 7 में तो चलो, तो अभी अभी ना इसका एक इसी दौरान अभी के रिसेंट के फॉर्म में और रिसेंट के परफॉर्मेंस में अब हम एक प्लेइंग 11 ही बना लेते हैं कि 2027 में क्या क्या बेस्ट प्लेइंग 11 हो सकता है। तो अभी देखो कि शायद ओपनिंग पर आप शुभमन गिल और रोहित शर्मा को देखोगे। 3 नंबर में शायद आप विराट कोहली को देख लोगे। 4 पर आपके आ जाएंगे अ, आपका एक विकेट कीपर है जो केएल राहुल होने वाला है शायद। 5 पर अगर 5 पे अगर आप शिवम दुबे को ले आते हो, 6 पर आपका आ जाएगा हार्दिक पांड्या, 7 पर आपके अक्षर पटेल, 8 पर आपके हर्षित राणा, 9 पर आपके कुलदीप यादव, 10 पर आपके जसप्रीत बुमराह, 11 पर आपके सिराज और अर्शदीप में से कोई एक। तो ये ही शायद
प्लेइंग 11 होने वाला है। और और आप मान के चलो कि एक ना एक तो और एक ऑलराउंडर आएगा ही। तिलक वर्मा और शिवम दुबे में से कोई एक, शायद शिवम दुबे ही आ जाए इसी प्लेइंग 11 में। और शायद दोनों ही आ जाए, और पीछे से हर्षित राणा बाहर आ जाए। ये दोनों ही खेल सकते हैं, शिवम दुबे और तिलक वर्मा भी। देखो, शिवम दुबे और तिलक वर्मा के मिलाकर आप ओडीआई में 8 ओवर तो आप मानकर चलो कि आप कंप्लीट कर लो। तिलक वर्मा का 3 ओवर, शिवम दुबे का 5 ओवर। और अगर अच्छा खासा दिन हुआ तो वो आपको शायद 10-12 ओवर भी दे सकते हैं। ऐसा बात है नहीं कि आपका जो प्लेइंग 11 होगा वो ही खेलेगा, और रोहित शर्मा और विराट कोहली खेलते हुए ही नजर आएंगे। इसी के चक्कर में ना, इसी के देखते हुए सिलेक्टर और कोच ने बताया कि आपका ब्लूप्रिंट क्या होने वाला है। ब्लूप्रिंट को अगर समझ रहा है, ब्लूप्रिंट का मतलब ये नहीं है कि इस प्लेयर को हटा दो, उस प्लेयर को ले आओ, ऐसा है नहीं। जो लोग ऐसे बात कर रहे हैं ना कि ब्लूप्रिंट में क्या ब्लूप्रिंट बनेगा, क्या ब्लूप्रिंट बनेगा, आपका तो विराट कोहली रोहित शर्मा खेलेगा ही खेलेगा। अरे भाई, विराट कोहली और रोहित शर्मा खेलने से ही आप वर्ल्ड कप नहीं जीत जाओगे। आपको देखना है कि सिचुएशन कैसा है, साउथ अफ्रीका में विराट कोहली रोहित शर्मा का परफॉर्मेंस कैसा है। शायद एक शायद दोनों ही खेलते हुए नजर आ जाए, शायद कोई भी खेलते हुए नजर ना आए, शायद एक खेलते हुए नजर आए। शायद ये भी हो सकता है कि आप देख सकते हो कि 2027 के फाइनल में गिल के साथ आपका ओपनिंग में जायसवाल आ रहा है, 3 में आपका श्रेयस अय्यर खेल रहा है, 4 में आपका शिवम सॉरी केएल राहुल आ रहा है, 5 पे आपका शिवम दुबे आ रहा है, 6 पे आपका हार्दिक पांड्या आ रहा है, 7 पे आपका अक्षर आ रहा है, 8 पे आपका हर्षित राणा आ रहा है, 9 पे आपका अ, कुलदीप आ रहा है, 10 पे बुमराह, 11 पे अर्शदीप। ऐसा भी हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और ये बहुत ही बैलेंस टीम है। हाँ, शायद एक्सपीरियंस थोड़ा कम होगा, लेकिन वो तो खेल कर ही एक्सपीरियंस आएगा, और रिसेंट फॉर्म कर देख कर ही एक्सपीरियंस आएगा। ये फिटनेस के चक्कर में, अगर आप फिटनेस देख रहे हो, इनका भी फिटनेस बहुत अच्छा है। और आपको ये बात भूलना नहीं चाहिए कि हार्दिक पांड्या के साथ साथ शिवम दुबे और अक्षर पटेल का इस वर्ल्ड कप में, ये जो T20 वर्ल्ड कप 2026 का हुआ, जो इम्पैक्ट रहा ना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट रहा। और इस इम्पैक्ट का पता ना गौतम गंभीर को भली भांति पता है। तो आपको एक टीम बनाना है जो वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। लेकिन अभी इंडियन टीम का मेन प्रॉब्लम ये है कि जो पिछला ओडीआई सीरीज था, उन पर मैं देख रहा था कि इंडियन टीम का मेन प्रॉब्लम ये है कि इंडियन टीम के पास जो पहले जो 5 नंबर तक बैटिंग है, उनमें कोई भी बॉलिंग नहीं करता। अगर खुदा ना खास्ता मैच खेलते हुए जसप्रीत बुमराह और कोई और एक फास्ट बॉलर अगर इंजर्ड हो जाता है, इंडिया के पास कोई बैकअप प्लान नहीं है। आपको ये बात को ध्यान में रखना चाहिए। इंडियन टीम के पास एक फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट और एक गेम गेम में हमेशा बने रहने चाहिए। आपके बॉलर्स तो बने रहेंगे 50 ओवर तक, लेकिन आपका 5 में से अगर 2-3 भी अगर 10 पर 12 पर आउट हो गया, या 5 ओवर में 3 आउट हो गया, तो आपके जो 100 ओवर का गेम है, आपके 100 ओवर में गेम आपके 100 ओवर के गेम में आपको क्या रह जाएगा। तो इसीलिए शायद कोई बैट्समैन का दिन खराब जा सकता है, इसमें तोड़ा ही नहीं है। किसी का दिन खराब जाएगा, किसी का अच्छा जाएगा, किसी का मीडियम दिन जाएगा। इसी के लिए मुझे लगता है कि शायद इसी ओडीआई टीम के अंदर हार्दिक तो आ जाएगा ही जाएगा, और हर्षित को भी आप खेलते देखोगे। शिवम दुबे और तिलक वर्मा से शिवम दुबे और तिलक वर्मा से कोई एक खेलते हुए नजर आएंगे, और होना भी चाहिए। तभी अगर आप इसको एनालिसिस करोगे मेरे टीम को,
मैंने जो बताया जो वो टीम को, तो आपको पता चलेगा कि इस टीम के अंदर कितना डेप्थ है। अगर 8वें नंबर पर आपके हर्षित राणा आ रहे हैं, 9वें नंबर पर आपके कुलदीप यादव, वो भी थोड़ा बहुत बैटिंग कर लेता है, तो आपके पास सॉलिड बैटिंग फाउंडेशन है और आपके पास बॉलिंग का भी बहुत अच्छा खासा एक ऑप्शन हो जाएगा। देखो, एक पर अगर गिल, दो पर अगर रोहित और जयसवाल में से कोई एक, तीन पर अगर आपके विराट कोहली और श्रेयस अय्यर में से कोई एक आ जाता है, ये आपका हो गया तीन। इस 5 प्लेयर में से 3 प्लेयर को आपको निकलना है। 3 प्लेयर आपका खेलेगा, 2 प्लेयर बाहर बैठेगा। 3 अगर खेलेगा, 4 अगर आपका KL राहुल हो गया, तो इसके बाद 5 शिवम दुबे, 6 हार्दिक पांड्या, 7 अक्षर पटेल, 8 हर्षित राणा। इनमें अगर देखोगे, 2 फास्ट बॉलर, एक मीडियम पेसर, एक स्पिनर है, जिसमें जिसमें से आपके पास ये 4 प्लेयर ना आपको 30 ओवर बॉलिंग कर कर दे देगा। 30 ओवर हर मैच में बॉलिंग करके दे देगा ये 4 बॉलर, 4 प्लेयर। और इसके साथ साथ ये जो बैटिंग करता है ना, इसका बैटिंग भी अगर आप देख लो, पहले बात तो 2 राइट हैंड बैट्समैन, 2 लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, ये आपको समझना है। शिवम दुबे और अक्सर हो गया आपका लेफ्ट हैंड बैट्समैन, राइट हैंडर बैट्समैन हो गया हार्दिक पांड्या और हर्षित राणा। तो वो आपको कितना ज्यादा वेराइटी मिल रहा है, आपको आप शायद समझ पाओगे। ये 4 खेलने से इस 4 को आपको बैक करना है। और बॉलिंग में भी अगर देखो, अब हर्षित राणा अ, नए बॉल के साथ बॉलिंग करने वाले बॉलर है, सभी अलग अलग कैटेगरी के बॉलर है। हार्दिक पांड्या भी कभी अ, आपके नए बॉल के साथ देखेंगे, कभी मिडिल ओवर में देखेंगे। हार्दिक पांड्या आपको आप आखिरी के ओवर में भी देख सकते हैं। थर्ड ऑप्शन होगा आपके डेथ डेथ बॉलिंग का, शायद थर्ड ऑप्शन हो सकता है हार्दिक पांड्या। शिवम दुबे में को आप 15 से 35 के बीच में बॉलिंग करते हुए देखोगे। अक्षर पटेल का को अगर आप देखोगे, वो स्पिनर है, उसको आप जहां मर्जी वहां यूटिलाइज कर सकते हो। तो इस 4 का खेलना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडियन प्लेइंग 11 में। इंडियन टीम के जो वर्ल्ड कप के प्लेइंग 11 होगा, उसमें आप अगर बैठे हो के आ, इसको खिलाना ही है, इसको कैसे बाहर कर दिया, उसको कैसे बाहर कर दिया, ऐसा नहीं होता है क्रिकेट। जो बेस्ट ऑप्शन है वो ही खेलेगा। और इसमें जो डेप्थ आ रहा है, ये आपको समझना चाहिए कि इससे ही फेयरलेस क्रिकेट होता है। फेयरलेस क्रिकेट होगा कि आप तभी एक फेयरलेस क्रिकेट खेल पाओगे जब आपको पता है कि आपके नीचे भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो रन बना सकते हैं, कि बॉलिंग कर सकते हैं। और इस टीम में अगर 9 पर आपका कुलदीप आ रहा है, 8 पे आपका हर्षित आ रहा है, तो आपको शायद इतना ज्यादा आ, रोक कर खेलने की जरूरत है नहीं। और बॉलिंग को भी अगर देखोगे, बॉलिंग अगर आप देख लोगे, बुमराह, अर्शदीप, कुलदीप, हर्षित, आपका हो गया हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, शिवम दुबे। तो आपके पास तो एक बुमराह हो गया, फास्ट बॉलिंग ऑप्शन आप देख लो। एक बुमराह हो गया, एक अर्शदीप हो गया, एक हार्दिक हो गया, एक हर्षित हो गया, एक शिवम दुबे हो गया। 5 आपके पास फास्ट बॉलिंग ऑप्शन है। और 2 स्पिनर, एक कुलदीप हो गया, एक अक्षर हो गया। 7 आपके पास प्रॉपर बॉलर बॉलिंग ऑप्शन है, प्रॉपर बॉलर है आपके पास। और बैटिंग भी आपका 9वें नंबर तक आ जाता है। तो देखना पड़ेगा कि ब्लूप्रिंट कैसे रेडी होता है। लेकिन अभी तो आईपीएल का आगाज हो चुका है, और आईपीएल में देखते कि प्लेयर्स कैसे उभर कर निकल आते हैं। और उसी के चलते हम बहुत सारा आईपीएल्स का एनालिसिस भी करेंगे अगले वीडियोस में, और देखेंगे कि कौन कौन सी टीम है इस बार के आईपीएल के हकदार। और बहुत मजा आने वाला है। तो बात बात पर गौतम गंभीर को
उनके थॉट प्रोसेस को ऐसे ही आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। आईपीएल को भी आप शायद देखोगे इसी दौरान कि आपका प्लेइंग 11 का जो पोजीशन है उसमें कौन कौन फिट आ रहा है। अगर आपको पता है कि हमारे हमारे पास इतना ज्यादा बैटिंग है कि अगर आप सीधे सीधे तौर पर अगर आप अ, गिल अ, गिल आपके पास हो गया, रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, के राहुल, इन 5-6 को अगर खिलाते रह गए उन्हें, तो जिस दिन आपका कोलैप्स आएगा उस दिन आपके पास कोई बैकअप नहीं रहेगा। और ये T20 का गेम नहीं है कि एक बार कोलैप्स आ गया कि आप दूसरे बॉल में 2-3 छक्के मार जाओ और फिर से काम बैक कर लो। जब कोलैप्स आएगा, एक ओवर में शायद 2-3 आउट हो गए, तो आपको उसको भरपाई करने के लिए 20 ओवर तक अच्छा क्रिकेट खेलना पड़ेगा। 20 ओवर क्या हो, 30 ओवर भी हो सकता है इसका रिकवर करने के लिए। तो आपके पास एक सॉलिड फाउंडेशन होना चाहिए कि हमारे पास डेप्थ भी बहुत सारा है बैटिंग का, और बॉलिंग का भी डेप्थ बहुत सारा है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि टीम ऐसे ही बनेगा, मैं जितना गौतम गंभीर को पहचानता हूँ। और शायद आप 2027 का वर्ल्ड कप भी जीत रहे हो। तो चलिए और देखते हैं कि अभी आईपीएल का आगाज होगा 28 मार्च को। तो उस पर जो जो टीम सामने आएगा उस पर हम बात करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो शायद अच्छे परफॉर्मेंस के दौरान ओडीआई सेटअप में आ सकता है, और कौन कौन सा ऐसा टीम है जो इस बार आईपीएल के सेमीफाइनल खेलेगा, शायद बात करेंगे उस पर। और आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहिए ऐसे ही, और कमेंट करके बताइए कि आ, आप कौन सी टीम को सपोर्ट करते हो आईपीएल में। और मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो पर, तभी तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।